नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा अकेडमी पर। पुराने प्रश्न को हम हल कर रहे हैं रचनाकार और रचनाकार सीरीज में। हमारा 8वां वीडियो है। आप चाहें तो पुराने प्रश्नों को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत और अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न, प्रेम कुपंथ कराल महातलवार की धार पे धानो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बोधा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बोधा। आलम रीति मुक्त और घनानंद भी रीति मुक्त, मतिराम जी रीति बद्ध कवि हैं। प्रश्न, बिरहा वारिस किसकी रचना है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बोधा जी की है। और एक उनकी रचना है इश्क नामा। दो रचनाएं हैं, बिरहा वारिस और इश्क नामा। और बोधा जी का जन्म सन है 1747 ईस्वी। 1747। इनका मूल नाम बुद्धसेन है, लेकिन बोधा इनका उपनाम है जिसे पन्ना नरेश खेत सिंह ने इनको दिया था। प्रश्न, यशपाल जी के बारे में देखते हैं। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। ऑप्शन आचार्य चतुर शास्त्री जी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी पांडे विचन शर्मा उग्र जी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यशपाल जी। प्रश्न, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी गति है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी राहुल संकटयान जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यशपाल जी। चलिए देखिए, पहले भी प्रश्न में हम शमशेर बहादुर जी के कुछ प्रश्न हल कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। फिर से शुरुआत करते हैं इनके बारे में। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित तो आप किस विधा की गति? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी समीक्षा, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी काव्य। ऑप्शन है ऑप्शन बी समीक्षा है। अमन राग के लेखक है। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। का जन्म 1911, मृत्यु 1993 ईस्वी। और ये दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रश्न, राम कुमार वर्मा जी पे देखते हैं। उनका जन्म ही मुझे याद आ रहा है 1905 ईस्वी। प्लीज़ आप सब बताएं मैं सही हूँ या गलत। प्रश्न, एकलव्य नामक कृति के लेखक? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी नंदलाल वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा। प्रश्न, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। तो सही ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। इनका एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी हम विश्वव्यापी जन्म के, ऑप्शन सी किरीटनी, ऑप्शन डी मिलन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हम विश्वव्यापी जन्म के। इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म देखते हैं तो 1897 ईस्वी, मृत्यु 1960 ईस्वी। दोनों ही मोस्ट हैं, नेट के लिए तो बहुत ही मोस्ट होते हैं जन्म सन याद करना। प्रश्न, हम विश्वपाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी रामनेस त्रिपाठी, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हम विश्वपाई जन्म के। इसका प्रकाशन अभी मैंने बताया 1964 ईस्वी। प्रश्न, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही ऑप्शन है सी, बालकृष्ण सर्वनवीन उर्मिला का प्रकाशन 1957 ईस्वी है। यद्यपि पूछे उर्मिला क्या है, तो एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न देखिए कुंवर नारायण जी पर देखते हैं। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए मछली घर, ऑप्शन बी धूप के धान, ऑप्शन सी उत्सव, ऑप्शन डी हाशिए का गवाह। इसका सही ऑप्शन है ए हाशिए का गवाह। कृष्ण आत्मजयी के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी रघुवीर शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ए। कुंवर नारायण जी का जन्म है 1927 ईस्वी और मृत्यु 1917 ईस्वी। और ये तीसरे शतक के कवि हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है इनमें से किस शतक का कौन कवि है, तो ये तीसरे शमशेर बहादुर सिंह दूसरे। प्रश्न अरुण कमल जी पर कुछ प्रश्न देखते हैं। नए इलाके में किसकी काव्य कृति? ऑप्शन ए बोधि शत, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल की है, ऑप्शन सी उदय प्रकाश की, ऑप्शन डी अरुण कमल की है। तो अभी तो हम सब लोग जान ही रहे हैं कि ये अरुण कमल जी की है। नए इलाके में का प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं 1996 ईस्वी। ये भी मस्त है। ये रचना अक्सर एनटीए में घुमा फिरा के पूछी जाती है। प्रश्न निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी सागर मुद्रा, ऑप्शन डी अपनी केवल धार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अपनी केवल धार के लेखक अरुण कमल जी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी। नए इलाके में का प्रकाशन वर्ष 1996, इसके 1980। अगर किसी प्रश्न में आपको ज़रा भी संशय हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। प्रश्न श्रीकांत वर्मा के बारे में कुछ प्रश्न देखते हैं। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी श्री राम वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा जी। मगध का प्रकाशन 1983 ईस्वी। याद रखें। समाधि के लेखक हैं। ऑप्शन सी राम वर्मा, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी रुद्रनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा जी। देखिए प्रश्न दोस्तों, इन प्रश्नों को में का हल करने में बहुत जानकारी भी एक दूसरे के साथ साझा करने में, प्रश्नों को हल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म भी देख लेते हैं। इनका जन्म है 1931 ईस्वी और मृत्यु 1986 ईस्वी। और मगध के प्रकाशन से बताया था 1983 ईस्वी। मोहन राकेश जी पर कुछ प्रश्न देखते हैं। इनका पहले जन्म देखते हैं। इनका 1925 ईस्वी और मृत्यु 1972 ईस्वी। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी कन्यादान, ऑप्शन सी लहरों के राजन, ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये तीनों ही नाटक ये भी बहुत ज़रूरी है जो है मोहन राकेश जी के हैं। कन्यादान जो है ये निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, जहाँ तक हम जानते हैं। प्रश्न कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी कन्यादान, ऑप्शन सी लहरों के राजन, ऑप्शन डी आधे। देखिए दोस्तों सेम प्रश्न है, सिर्फ खाली नहीं लगा दिया गया, सारे ऑप्शन सेम हैं, इसीलिए पुराने प्रश्नों को जरूर हल करना चाहिए। ऑप्शन डी कन्यादान था, तीनों आप सभी जानते हैं। प्रश्न सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय,
विलायत यात्रा, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच में, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, ऑप्शन डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो सही ऑप्शन जो है सही यही नीचे वाला डी वाला है, मोहन राकेश का संक्रमण है आखिरी चट्टान तक। प्रश्न सुमित्रा नंदन पंत के बारे में देखिए, इनका जन्म पहले देख लेते हैं। 1977 ईस्वी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक। प्रश्न, गिरा हो जाती है नयन, गिरा हो जाती है शनयन, नयन करते नीरव भाषण, डैश डैश जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन है पंत जी की। प्रश्न, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सही ऑप्शन है पंत जी। प्रश्न, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी चिदम्बरा, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चिदम्बरा पर। चिदम्बरा का प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी। और हिंदी में सबसे पहले साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को ही मिला। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें।